अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरे सभी भाइयों को। तो आज आपका भाई एक ऐसे टॉपिक में बारे में बात करेगा। तीन चार टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में आज बात नहीं की तो कई बंदों का नुकसान होने वाला है। पहले नंबर पे जो टॉपिक है उसका है सीजनल वर्क परमिट का। जो भाई सीजनल वर्क परमिट पे जा रहे हैं, जिनका अक्टूबर में या नवंबर में एक्सपायर हो रहा है, तो वो क्या करें क्रोएशिया जाके। दूसरा टॉपिक रहेगा कि अभी भी क्रोएशिया डिपोर्ट किस कारण से हमें मार रहा है या हमें वापस भेज रहा है, डिपोर्ट का कारण क्या बता रहा है। तीसरा है कि आपको मैंने बताया हुआ है कि इंडिया से जाने से पहले अपना वर्क परमिट कैसे चेक कर सकते हैं, उसके बारे में भी खास तौर पे बात करूंगा। आज बहुत ज़रूरी बात है इसके बारे में बात करना। और जो चौथा टॉपिक रहने वाला है कि वो एम्बेसी ने जुलाई और अगस्त को कैसे स्टार्ट कर दिया। लोग कह रहे हैं कि मई अप्रैल जून वाले के तो अभी वीज़े आए नहीं है, तो जुलाई अगस्त को क्यों स्टार्ट कर दिया, उसके बारे में बात करूंगा। तो ये पूरा टॉपिक, और भी एक दो टॉपिक हैं जिसके बारे में बात करूंगा, पर ये टॉपिक बहुत ही अहम रहने वाले हैं। पूरी बात सुनना, आपका पैसा बच जाएगा। ये नहीं है कि वीज़ा आ गया कि अब वीज़ा आ गया तो आप ट्रैवल कर सकते हो। वीज़ा आने के बाद भी बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी बनी रहती है जब तक बंदा ज़ाग्रेब एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ जाता। तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। मैंने अपना व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जिसपे मैं वीज़ा के ट्रेंड के बारे में, किस मंथ के वीज़े चल रहे हैं उसके बारे में, ये सब डालता रहता हूँ। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो को आगे शेयर भी कर दो ताकि और लोगों के पास ये पहुँच सके और उनका भी बचाव हो सके, उनका भी पैसा बच सके। तो आज का सबसे बड़ा और अहम टॉपिक है सीजनल वर्क परमिट पे जो मेरे भाई जा रहे हैं, जिनका अक्टूबर में या नवंबर में एक्सपायर हो रहा है। तो वो वहाँ पे जाके किससे डील करें, कैसे जॉब लें, क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी चोर कहते हैं। चोर तो इंडिया में भी बहुत हैं, तो ऐसा नहीं है इंडिया में है, क्रोएशिया में भी बहुत चोर बड़े बड़े हैं। तो यहाँ के चोर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, जो इंडिया के चोर है ना वो वहाँ पे चले गए हैं। जो सबसे बड़े ठग हैं वो भी क्रोएशिया में चले गए हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। वो वहाँ पे जाके लोगों से बहुत सारा पैसा मांग रहे हैं कि आपको हम जॉब दिलवाएंगे, टीआरसी कार्ड दिलवाएंगे, ऐसा करेंगे, फलाना ढिमकाना करेंगे, और करते कुछ नहीं है। क्योंकि जो बंदा पहले ही आगे से काम करवा रहा होता ना, उसके हाथ में कुछ नहीं होता। तो पैसों के नाम पे भंडार मांग रहे हैं पैसों का। एक तो लोग यहाँ पे ही 5.5-6 लाख रुपए लगा के जा रहे हैं, वहां पे जाके आपको फिर से इतना इतना पैसा दें। ये भाई बच के रहना। मैं अभी इसके सोल्यूशन के बारे में बताऊंगा कि आप वहां पे जाके कैसे काम ढूंढ सकते हो। किसी इंडियन के, मैं आपको, अगर गुस्सा लगे तो माफ कर देना। अगर इंडियन को ना मारे ना, तो हम कभी भी किसी का लॉस ना हो। इंडियन ही इंडियन से पैसा लूटता है। अंग्रेजों के गुलाम हुए थे ना, इसी कारण से ही हुए थे, और आज भी गुलाम है ना, तो इन लोगों की वजह से ही है। जब आप मान लो जा रहे हो, आपका एम्प्लॉयर आपको कह रहा है कि अब मेरे पास काम नहीं है, तो आप काम कैसे ढूंढ सकते हो। सिर्फ 200, 250, 150, 100, 300, हद 400 यूरो बस। कोई वो भी पता नहीं कैसे मांग लेते हैं, इतने इतने यूरो मांग रहे हैं आपको काम दिलवाने के लिए। तो वो काम कहाँ से करवा रहे हैं? वो काम करवा रहे हैं मैन पावर एजेंसी से। ज़ाग्रेब में बहुत सारी मैन पावर कंसल्टेंसी खुली हुई है। तो वो क्या करते हैं कि आपसे 200-250 यूरो लेते हैं, आपको काम दिलवा देते हैं, ठीक है, टीआरसी कार्ड वगैरह सारा दिलवा देते हैं। बट हाँ, उनको पैसा एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मैन पावर एजेंसी है जो आपका पासपोर्ट रख लेती है, ठीक है। वो ऐसे नहीं मतलब कि कोई सिक्योरिटी के रूप में रखती है कि ये बंदा भाग ना जाए, ठीक है। पासपोर्ट रखती है और 2-3 दिन में काम दिलवा के, जब काम दिलवा के आपका टीआरसी कार्ड का फिंगर वगैरह हो जाता है, तो आपको अपना पासपोर्ट वापस दे देते हैं। तो आप उनको पैसा दे देते हो कि हाँ मेरा फिंगर हो गया, और उनका लेटर बन जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कंपनी के साथ। वो आपको दिखाते हैं, तो आपको फिर पासपोर्ट वापस कर देते हैं।
तो आप किसी के पास मत जाओ, आप सीधा मैन पावर कंसल्टेंसी के पास जाओ। अगर कोई आपको कह रहा है कि मेरे को एडवांस में चाहिए पैसा, उसके पास मत जाओ। बहुत सारी जैगरे में तो भरा पड़ा है जैगरे मैन पावर कंसल्टेंसी से। तो आप ऐसे आप काम ढूंढ सकते हो, आपको काम मिल जाएगा, काम बढ़िया मिलेगा, ठीक है। अगर 6 मंथ का काम मिल रहा है तो ले लो, साल का मिल रहा है ले लो, कोई भी मिल रहा है, काम काम से मतलब है, ठीक है। वहाँ पे 800 यूरो, 750 यूरो, 700 यूरो इतनी बेसिक सैलरी है। बाकी यार जैसे जैसे आप मेहनत करोगे सैलरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना। और अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक टाइम का फूड तो सबको मिलता है। तो आप मैन पावर कंसल्टेंसी के पास जाके काम ढूंढ सकते हो। अगर किसी को फिर भी दिक्कत आ रही है तो मेरा हेल्पलाइन नंबर है, यही नंबर है जिस पे आप हमेशा कॉल करते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने ये स्क्रीन पे भी चल रहा है मेरा नंबर, तो आप ये नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हो। बाकी उनके लिए सॉरी जिनका मैं कॉल नहीं उठा पाता, क्योंकि मेरे अभी घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी थोड़ा पेंटिंग वेंटिंग का काम चल रहा है, तो मुझे उनके साथ भी थोड़ा हाथ बटाना पड़ता है। तो आगे बात करते हैं, ये तो हो गया सीजनल का बात। जिसको समझ में आया वो तो कर लेगा, जिसको नहीं समझ में आया वो सारी जिंदगी नहीं कर सकता। जिसको होता है ना कि मेरे को हेल्प लेके ही मैं काम कर सकता हूँ, वो बंदा आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा कारण है कि कल हमारे जो एक पंजाबी लड़का है उसको फिर से डिपोर्ट किया गया है। उससे पहले भी डिपोर्ट हुए हैं, तो सेम रीजन कि आपका कंपनी की तरफ से वर्क परमिट कैंसिल हो गया है। तो जब आप कंपनी को कॉल करते हो, कंपनी वाला कहता है भाई मैंने तो किया ही नहीं है, तो फिर वो डिपोर्ट हुआ, वापस आया। तो मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, आपको बोला होगा, मैंने आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि इंडिया से फ्लाइट करवाने से पहले जब वीज़ा आ जाता है, ध्यान से सुनना बात, जब वीज़ा आ जाता है तब आप क्या करें। मान लो कि ज़ैग्रेब का वर्क परमिट है, इस्तारा का वर्क परमिट है, आप वहाँ के पुलिस स्टेशन को मेल करो, उनका मेल आईडी ढूंढो, उनको मेल करो अपना पासपोर्ट पीडीएफ फ्रंट एंड बैक और अपना दूसरे नंबर पे वर्क परमिट। उनको इंग्लिश में ये लिखो कि मेरा ये वर्क परमिट अभी भी वैलिड है या नहीं है, कि मैं इस पर ट्रैवल कर सकता हूँ। तो आपको फ्लाइट लेने से पहले ही मालूम पता चल जाएगा कि आप जा सकते हो या नहीं जा सकते। तो इससे क्या होता है कि आपकी फ्लाइट टिकट के पैसे बच जाते हैं, और आप अपने एजेंट को भी बता सकते हो कि देखो यार पुलिस स्टेशन से मेरे को कॉल आ गया है, पुलिस स्टेशन से मेरे को मेल आ गया है कि ये आप ट्रैवल नहीं कर सकते या कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पहले पता लग जाएगा। इससे ज़्यादा आप पहले 60,000 की टिकट लेके जाते हो तो 60,000 टिकट लेके आते हो, ठीक है। आपका 1,20,000 तो ये गया, 1.5 लाख का खर्चा तो आप फालतू करके जाते हो, ये पैसा बच जाएगा यार। एक मेल ही तो करनी है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ यार। बाद में आप डिपोर्ट होकर पता क्या कहते हो, भाई यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भाई आप वीडियो पूरा नहीं देखते, आप पता क्या करते हो, थोड़ा सा वीडियो देखा, स्किप किया, मेरे को कॉल कर लिया कि भाई आप बाकी की सारी जानकारी भाई बताएगा। वीडियो किस लिए होती है, वीडियो जानकारी देने के लिए होती है, जानकारी लेने के लिए होती है। तो आप पूरी वीडियो सुनो, ध्यान से सुनो, समझो, फिर ही आप कुछ कर पाओगे। ये तो है डिपोर्ट की बात, वर्क परमिट चेक करने की बात। आगे जो हम बात करेंगे, अभी क्रोएशिया में सितंबर आ गया है, तो मैंने 10 दिन पहले, मेरी वीडियो खोल के देख लो, मैंने ये बोला था कि अभी काम स्लो चल रहा है अगस्त में, तो काम का फास्ट होगा 1 सितंबर से। जो लोग अभी वीडियो बना के बता रहे हैं ना कि काम फास्ट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो पहले एडवांस में बता चुका हूँ कि 1 सितंबर से काम फास्ट होगा। तो क्या हो गया कि जुलाई अगस्त के वीजे आने शुरू हो गए। जुलाई अगस्त के लोग कह रहे हैं कि भाई मेरा तो मई का नहीं आया वीज़ा, 22 मई का नहीं आया, 28 मई का, 29 मई का नहीं आया, जून का नहीं आया, तो जुलाई अगस्त को शुरू कर दे। अगस्त के वीजे आ गए हैं भाई, जुलाई के वीजे आ गए हैं। तो ये क्या क्या दिक्कत है, मतलब एम्बेसी क्या कर रही है? एम्बेसी कुछ नहीं कर रही भाई। एम्बेसी क्या, ध्यान से, ये भी बात ध्यान से सुनने वाली है। एक तो मई मंथ हो गया, एक जून हो गया, जुलाई अगस्त, सभी का पर्टिकुलर एक बेस बनाया गया है। जैसे मई मंथ वालों के लिए अलग से कॉन्सुलेट बैठाई गई है, जून वालों के लिए अलग से, जुलाई के लिए अलग से, अगस्त के लिए अलग से। ये पूरा सिस्टम बैकलॉग कम करना चाहते हैं कि बैकलॉग कम हो, इसलिए उन्होंने सभी के लिए एक मंथ सभी को दे दिया। जैसे मैं बैठा हूं, उसने कहा कि तुम मई मंथ संभालोगे,
तुम अपने साथ 2-3 बंदे ले लो, तुम मई मत संभालोगे, तुम जून संभालोगे, जुलाई, अगस्त, ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपने सभी मंथ को डिवाइड कर दिया है। अभी भी मैं 3-4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, जुलाई के 7 वीजे आए हैं, अगस्त के 3 वीजा आए हैं। तो मेरे भाई जो सुखप्रीत सिंह मेरे को देख रहे हैं, उनका भी वीज़ा मेरे ख्याल से जुलाई 28 का था, उनके दोस्त का 12 अगस्त का था। तो अभी सबको डिवाइड तो कर दिया गया है, बट ऐसा नहीं है कि अगर डिवाइड किया गया है तो मई और जून थोड़ा स्लो हो जाएगा। जैसे देखो, मई के लिए फुल पावर दे रही है, जून के लिए फुल कॉन्सुलेट बिठाई गई है, जुलाई और अगस्त के लिए थोड़ा थोड़ा कम कॉन्सुलेट बिठाई गई है, थोड़ी कम मैन पावर दी गई है कि इनको धीरे धीरे करके खत्म करते जाओ। जब तक अक्टूबर आएगा तो ये भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। पहले होता था कि यार मई के लिए सारे जुड़े हुए हैं, जून के लिए सारे जुड़े हुए हैं, बस ये सिस्टम चल रहा है भाई। अब अगर किसी को समझ में आ गया तो उसका पूरा वीडियो ही समझ में आ जाएगा। तो वीज़ा ट्रेंड की बात करता हूं। वीज़ा ट्रेंड बहुत ही अच्छा चल रहा है। बहुत सारे लोगों के वीज़ा आ रहे हैं जिनका फेक वर्क परमिट है। बोल रहा हूं, कल भाई का, सोनू सिंह नाम है भाई का, उसका कल की बात कर रहा हूं, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है सिर्फ फेक वर्क परमिट के कारण। उनको एम्बेसी का कॉल आया, जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है ना, उसको एम्बेसी से ही कॉल आ रहा है कि आप अपना वीज़ा कलेक्ट करने, आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए आ जाइए और पेपर पे साइन कर दीजिए। मेन पेपर का क्या होता है, वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ होता है तो पेपर पे साइन करने पड़ते हैं, यही चीज़ होती है भाई। नहीं तो सीधा घर पे आ जाए पासपोर्ट, सीधा आपके एजेंट के पास ना आ जाए, ये सिस्टम है भाई। जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है उसको एम्बेसी से कॉल आ रहा है, उसको दिल्ली बुलाया जा रहा है। तो वीज़ा ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है। सितंबर पूरे का पूरा वीज़ा ट्रेंड बहुत अच्छा चलेगा, सबके वीज़ा आएंगे। मई और जून खत्म होने वाला है, सितंबर एंड तक। जुलाई अगस्त के काफ़ी हद तक वीज़ा आ जाएंगे, जिनके रह जाएंगे अक्टूबर एंड तक, जुलाई और अगस्त खत्म कर देंगे। तो आगे के आगे प्रोसेस क्या हो जाएगा, 60 दिन में वीज़ा आने शुरू हो जाएंगे, 50 दिन में वीज़ा आने शुरू हो जाएंगे। तो अपने आप को ये बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जिन भाइयों ने मई, जून, जुलाई, अगस्त की छुट्टियां देखी है ना, वो समझ सकता है कि वो किस हालात से फंसा हुआ था और किस हालात से निकला है वो। तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो जाते जाते यही बात कहूँगा, कोई भी किसी का वीज़ा आता है तो एक मेल से आपका पैसा बच सकता है। एक मेल जरूर करना। थैंक यू।